हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने संविधान के अगले पार्ट की, जिसमें हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कुछ मौलिक कर्तव्य। तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए उनके हम बात करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। कोई वार और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। दो एग्जाम के यहाँ पर नाम भी नोट है, पीसीएस 1994 और एसएससी 2011। तो ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए आयरलैंड आयरिश संविधान से। कहाँ कौन से भाग में है? भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो किस भाग में भाई? भाग 4 में भी बताया। नेक्स्ट, और इसमें लिखा है इन तत्वों का कार्य है जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। इनका क्या है? एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 भाग 4। नेक्स्ट, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकता। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लैंग्वेज का ही खेल है, घुमा देते हैं। इसलिए ध्यान से, कुछ सवाल ऐसे लगेंगे आपको बार बार रिपीट कर रखे, लेकिन सबकी लैंग्वेज अलग होगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझदारी से पढ़ो और फिर उसका आंसर दो। तो क्या होगा इसका? संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो कौन कौन से? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक। तो इसमें कौन से हैं? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था इसमें? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का पीछे क्या उद्देश्य है? तो क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो इसमें क्या होगा आपका? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो किसने कहा था इसको? केटी साहा ने। क्या कहा था? कि बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था वो? 42वां संविधान संशोधन। इसमें यह कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? समाजवादी व्यवस्था। तो कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कहाँ पर दिया जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है बाद योग्य या बाद योग्य नहीं है मौलिक अधिकार। तो क्या है? बाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार बाद योग्य हैं, न्यायालय में जा सकते हैं इनको लागू कराने के लिए, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय नहीं जाया जाएगा। तो क्या है? मूल अधिकार बाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा
कथन सही है, एक दूसरे के पूरक है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है तो नागरिक से ही संबंधित दोनों। ठीक है। नेक्स्ट, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। हाँ, कुछ का हो सकता है। ठीक है, कुछ का हो सकता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51। ये आपके सारे नीति निर्देशक तत्व हैं, एक नज़र में देख लेना। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ पर है? अनुच्छेद 39 क्या में और नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण का, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा पार्थक्य मतलब पृथक्करण का किस में है? तो अनुच्छेद 50 में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो किस लिए सम्मिलित किया गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। नेक्स्ट, मूल संविधान में कौन सा या भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना संकलित? तो राज्य लोक कल्याण की संकल्पना किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय किस में है? अनुच्छेद 39 क्या में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 39 क्या? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रोत्साहन, हाँ है, अनुच्छेद 51। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, अनुच्छेद 45। गोवध निषेध, अनुच्छेद 48। और निजी संपत्ति की समाप्ति, ये किस में है? जो संपत्ति से संबंधित कानून है वो किस में है? अनुच्छेद 300 कै में। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? निजी संपत्ति की समाप्ति। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो कौन सा नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो कौन सा है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43। ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो समाजवादी किसको माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना समाजवाद के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसको क्या माना जाता है? समाजवादी। नीति निर्देशक सिद्धांतों वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? तो किसको कहा गया है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो महत्व इसका राज्य के लिए है और किसके लिए है? वो नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? अनुच्छेद 44 किसमें है? गोवा में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो किस में की जाती है? अनुच्छेद 14 वर्ष तक के बच्चों को, अनुच्छेद 45 में, अभी हमने बात की थी। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो मौलिक अधिकार क्या है? न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई? अभी बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन? तो अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 एकमात्र गोवा में लागू है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में किया गया है।
न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद में? 46 में। निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी, तो ये अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में? तो काम करने का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 41 में। काम पाने का और काम करने का अधिकार जो है किसमें है? अनुच्छेद 41 में, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार, काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 होता है कृषि एवं पशुपालन का गठन। कृषि एवं पशुपालन का गठन, गौवध भी इसी में आता है। गौवध अवैध किस में? अनुच्छेद 48 में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 पहला हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23 और 24। ये किस में आता है? मौलिक अधिकार में। ये नहीं है। दूसरा, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, तो ये है केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी पूरे संविधान में। नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, क्या नहीं जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो क्या नहीं जोड़ा गया? समान नागरिकों के लिए आचार संहिता। नेक्स्ट, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में। तो संविधान की प्रस्तावना में भी पाया जाता है और नीति निर्देशक तत्वों में भी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। और नंबर 4, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो इसमें पूछ रहा है, इनमें से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो है तो सारे नीति निर्देशक तत्व, लेकिन इनमें से कौन सा है? तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ये किसके बिहाफ से सही रहेगा? राज्य के हिसाब से। गांधीवादी सिद्धांत वो होगा जिसमें जनता का भला हो, जिसमें गरीब तबके की जनता का भला हो या बहुत ज़्यादा जनता का भला हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं जिसमें राज्य का भला हो या किसी एक पर्सन का भला हो। तो देखते हैं इसमें कौन सा। ग्राम पंचायत को संगठित करना, तो ग्राम पंचायत छोटे स्तर पर विकास होगा, जो गरीब तबके का लोग है सबको छोटे स्तर पर विकास होगा, सभी को देखा जाएगा। तो ये गांधीवादी सिद्धांत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, कुटीर उद्योग आएंगे तो लोगों को वहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, तो ये भी कैसा है? गांधीवादी सिद्धांत है। लेकिन सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, उसमें सभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो 2 और 3 होगा इसमें, केवल 2 और 3। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी। तो सभी में विभाजित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? स्वयं विधि या पर्सनल लॉ का संरक्षण, बाकी सब है इसमें। तो ये हमारे जो प्रश्न थे, लगभग 50 प्रश्न हमने कवर किए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। अब कुछ प्रश्न देखते हैं हम मौलिक कर्तव्यों के। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? तो किस देश से? पूर्व सोवियत संघ, रूस से। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सी एक समिति से मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? किस समिति ने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है कौन सा? अभी बताया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो उस समय 10 निश्चित किए गए थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। 11वां कौन सा है? शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य तो 1976 में। नेक्स्ट, भारत संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था? किस में जोड़ा गया? 4 कै 51A, अनुच्छेद 51A में और भाग 4A में। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4 के रूप में, 4A। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है? तो किस में है? 51A। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है तो किस लिए है? विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, संसद चाहे तो कानून बनाकर दे सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हुआ कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपरोक्त भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? कर्तव्य की बात आएगी तो अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन और करों की अदायगी। तो कौन सा नहीं है? करों की अदायगी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपने जो उद्देश्य था उसमें ये जोड़ा था, लेकिन बाद में जो समिति बैठी थी उसने इसको ऐड नहीं किया था। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो कौन सा नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। नेक्स्ट, एक बार सारे हम जो जितने मौलिक कर्तव्य उनको देख लेते हैं। पहले में क्या कह रहा है? कुल कितने हैं? 11। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका पालन करें। 3, भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। 4, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5, भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हो। उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य प्राणी आते हैं की रक्षा एवं संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष आयु वाले अपने
या प्रतिपाल्य बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा है, अभी हमने देखे थे, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान पहले में ही है, तो ये उपर्युक्त सभी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्य हैं। तो किसमें, 51 कै में